दोस्तों, एक ऐसा प्लेयर जो लिवरपूल की एकेडमी में ग्रूम हुआ है, एक ऐसा प्लेयर जो स्कॉटलैंड के टॉप फ्लाइट में गोल्स और असिस्ट दे रहा है, एंड एक ऐसा प्लेयर जो ओसीआई है और खुद बोल रहा है कि भाई मैं इंडिया के लिए खेलना चाहता हूं, बट फिर भी टेक्निकली इंडिया उसे खेलने का मौका नहीं दे रहा। गेस करो ये प्लेयर का नाम। जी हाँ, सही पहचाना, ये कहानी है यान दंदा की। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या इंडिया को वाकई में यान दंदा जैसे प्लेयर की जरूरत है। मुझे तो लगती है, आपको क्या लगता है? तो बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। एंड एट द एंड आपके जो भी थॉट्स है, आपके जो भी कमेंट्स है रिगार्डिंग यान दंदा, प्लीज शेयर करना। द बेस्ट कमेंट विल बी पिन्ड। तो भाई चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हो, यान दंदा एक क्लासिक नंबर 10 है, प्ले मेकर है जो बॉल को मिडफील्ड में जिंदा रखता है। शॉर्ट पासिंग, टेम्परामेंट, विजन एंड बॉक्स के अंदर क्वालिटी डिलीवरी करना है आपको, तो भाई यान दंदा इज द राइट आंसर फॉर द इंडियन नेशनल टीम राइट नाउ। जी हाँ, अगर आप इनको कंपेयर करना चाहते हो तो ब्रेंडन फर्नांडिस जिस पोजीशन में खेलते हैं या फिर सहल अब्दुल समद जो पोजीशन में खेलते हैं, वहां पे ही यान दंदा खेलते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट द की पासेस एंड अटैकिंग इंटेंट, यान दंदा इज वेरी क्लियर। जी हाँ, यान दंदा लिवरपूल एकेडमी, स्वानसी सिटी, रॉस काउंटी, हर जगह हाई लेवल कोचिंग और फिजिकल लीग का एक्सपोजर लेके आते हैं। ये बंदा डेब्यूट में शेफील्ड यूनाइटेड के खिलाफ गोल मार चुका है। इंग्लैंड अंडर 17 के लिए यूफा फाइनल में भी स्कोर किया था इन्होंने। बड़ी मैचेस में परफॉर्म करना इनको बहुत बखूबी आता है, और रेशियल अब्यूज और स्कॉट्स रिजेक्शन के बाद भी टॉप लेवल पे खेलना, ये मेंटालिटी इंडिया के मिडफील्ड में अभी फिलहाल मिसिंग है दोस्तों। एंड दैट्स व्हाई यान दंदा फॉर नाउ इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, क्या इंडिया के करंट सिस्टम में यान दंदा परफेक्टली फिट करता है? वेल, हियर इज द आंसर। अभी मनलो मार्कस जो है 4-2-3-1 सिस्टम खेल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है मनलो मार्कस बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं, कोई और कोच उनको रिप्लेस करेगा। बट आई डोंट सी कि हमारा जो करंट फॉर्मेशन है विच इज 4-2-3-1, उसको चेंज किया जाएगा आते आते। अगर हम लोग 4-2-3-1 ही लेके आगे जाते हैं तो यान दंदा का रोल इन दिस फॉर्मेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि 4-2-3-1 के सिस्टम में एक प्रॉपर नंबर 10 को चाहिए, एंड वही रोल जो है यान दंदा को परफेक्टली सूट करता है। आपको पता होगा, अगर हम लोग रिकैप में जाएं एंड मैचेस देखें इंडिया के, तो मोस्टली हम लोग जो है मिडफील्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और डायरेक्ट लॉन्ग बॉल्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लैंक बेस्ड अटैक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। यार देखो, फिजिकल परफेक्ट टीम्स, जैसे अभी हम लोग गल्फ टीम्स की बात कर लें, इवन अभी इंडोनेशिया, मलेशिया, इवन बांग्लादेश की बात कर लें जो कि हमारे नेबर्स हैं, उनके अगेंस्ट हमारी मिडफील्ड बहुत गंदी तरीके से स्ट्रगल कर रही है। तो उस गेम्स में या फिर उस टीम्स के अगेंस्ट हमको मिडफील्ड में जो है स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल की जरूरत है, जो कि अभी फिलहाल बहुत ज्यादा लैक करती है, एंड हमारे पास प्रॉपर तरीके के रिप्लेसमेंट्स नहीं है। तो यान दंदा वो कंट्रोल ला सकता है। देखो, हमारे पास सहल है, हमारे पास ब्रेंडन है, जो जिनके पास थोड़ी सी फ्लेयर तो है, बट अगर हम लोग स्टेबिलिटी एंड टेम्पो को कंट्रोल करने की बात करें तो वो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे यान दंदा के पास यूरोपियन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है, एंड टेम्पो को संभालने का डिसिप्लिन भी है। तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट इन अ प्रॉपर नंबर 10। तो दोस्तों, पोस्ट छेत्री का क्या, नेक्स्ट छेत्री का क्या, कौन होगा वो गोल स्कोरर, कौन होगा वो क्रिएटिव माइंड? तो ये बहुत सारे सवाल हैं, एंड उसका एक छोटा सा यहाँ पे आंसर है, दैट इज यान दंदा। व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन यान दंदा's प्रोफाइल, बिकॉज क्रिएटिविटी की तो भाई लग चुकी है इंडियन नेशनल टीम में, देयर इज नो क्रिएटिविटी एट ऑल, एंड छेत्री जाने के बाद में गोल कौन स्कोर करेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अब जो भी प्लेयर्स आएंगे उन्हीं को टीम क्रिएट करना पड़ेगा। यान दंदा के पास में भाई साहब क्रिएटिव माइंड है, कंट्रोल है, एंड वो इंस्पायर भी कर सकते हैं बाकी प्लेयर्स को टू कम एंड ज्वाइन। तो दंदा छेत्री के बाद में एक डायरेक्ट रिप्लेसमेंट तो नहीं, बट उनके पासेस से जो आने वाली जनरेशन है, जैसे सुहेल अहमद भट्ट हो गए, एडमंड लारेंदिका हो गए, पार्थिव गोगाई हो गए, महेश सिंह हो गए, इत्यादि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अच्छे तरीके से जो है गोल स्कोर कर सकते हैं, एटलीस्ट उसके ऊपर फीस्ट कर सकते हैं, एंड श्योरली इंडिया का अटैक जो है डाइवर्सिफाई हो जाएगा इस चीज़ों की वजह से। तो एक प्रॉपर नंबर 10 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू प्रोवाइड दैट स्पार्क, टू प्रोवाइड दैट क्रिएटिविटी फॉर द अपकमिंग गोल स्कोरर्स या फिर अपकमिंग नंबर 9s एंड विंगर्स। तो भाई सिंपल सी बात है यहाँ पे, वाई इज यान दंदा सो इंपॉर्टेंट? मैंने इतने सारे रीजंस दिए, बट सबसे बड़ा चीज मेरे हिसाब से, इट विल ब्रिंग अ ब्रॉडर इंपैक्ट ऑन इंडियन फुटबॉल। नाउ हाउ इज दैट? कि जस्ट थिंक अबाउट इट, एक ब्रिटिश इंडियन प्लेयर जो ओपनली कह रहा है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, मैं इंडिया के लिए खेलना चाहता हूं, कितना इंपैक्ट लाएगा अगर ही वेयर्स दैट इंडियन जर्सी, राइट? ग्लोबल अटेंशन श्योरली मिलेगा,
एंड राइट नाउ इंडियन फुटबॉल जो तरीके से सब लोग बोलते हैं कि भाई स्लीपिंग जायंट है, उसको एक पुश मिलेगा यहाँ पे, स्पॉन्सर्स अट्रैक्ट होंगे जिसकी कमी है अभी इंडियन फुटबॉल में, इट्स क्लियरली लैकिंग, राइट। एंड उसके बाद में डिलन मार्कांडे, माल बेनिंग, आंद्रे लक्ष्मीकांत, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अभी फिलहाल अनटैप्ड है, उनको भी जो है यहाँ पे एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि भाई इंडिया को जो है हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायस्पोरा प्लेयर्स की एक पाइपलाइन क्रिएट हो सकती है यहाँ से दोस्तों। जैसे मोरक्को ने वर्ल्ड कप में कमाल किया था, वैसे इंडिया भी जो है एटलीस्ट लोअर लेवल्स पे कमाल कर सकते हैं, जैसे एएफसी एशियन कप वगैरह है, राइट। और सबसे जरूरी दोस्तों, इंडियन फुटबॉल का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। इंडियन फुटबॉल का अगर स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो भाई आपको पता है कि हेडलाइंस क्रिएट होंगे, न्यूज में 24/7 जो है इंस्टेड ऑफ अदर स्पोर्ट्स इंडियन फुटबॉल ही गूंजेगा, एंड दैट्स व्हाट वी वांट राइट नाउ। लेकिन चैलेंजेस है यहाँ पे, बहुत बड़े चैलेंजेस है, क्योंकि इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। अगर यान दंदा को इंडिया के लिए खेलना है तो उसे ब्रिटिश पासपोर्ट छोड़ना पड़ेगा, विच इज अगेन डिफिकल्ट। इसका मतलब है वो यूरोपियन लीग्स में इतने आसानी से नहीं खेल सकता, टॉप 5 लीग्स में एटलीस्ट वर्क परमिट के लाले लग जाएंगे, क्योंकि इंडिया का फिलहाल का रैंक 133 है। बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ा कंसर्न है, बट ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स वगैरह जो है एक बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, ऐसा ओसीआई प्लेयर्स की पर थोड़ी सी चर्चा हो रही है, ये सब एएफएफ के ओर से भी हमको थोड़ी सी न्यूज़ मिली है, तो अभी वो तो वह देखा जाएगा। बट इफ़ यू टॉक अबाउट दिस प्लेयर, इफ़ यू टॉक अबाउट द होल सिस्टम, तो भाई यहाँ पे थोड़ी पॉजिटिवनेस तो है, क्योंकि प्लेयर्स तो अच्छे हैं, एंड कुछ लोग जो है नहीं चाहते कि ओसीआई इंडिया आए। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, दे थिंक दैट सहल एंड ब्रेंडल आर इनफ। अरे भाई साहब, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू भाई, इंडिया को यान दंदा जैसे प्लेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया को ऐसे प्लेयर चाहिए जो हाई लेवल फुटबॉल देख चुके हैं, खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, प्रेशर में परफॉर्म कर सकते हैं और हमारे मिडफील्ड को मॉडर्न बना सकते हैं। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या जो प्लेयर्स हैं अभी हमारे पास में वो हमारे मिडफील्ड को मॉडर्न बना रहे हैं? अगर बना रहे हैं तो हम लोग क्यों 133 रैंक पे, और क्यों हम लोग हमारे नीबर से जीत नहीं पा रहे हैं, बांग्लादेश से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, क्यों हम लोग हांगकांग के साथ में हार रहे हैं? Why? What is the reason? So that's why we need a proper talent in our team, and that is Yan Danda for you दोस्तों। तब वो क्या लगता है? बिकॉज यहाँ पे टैलेंट रेडी है यार, टैलेंट रेडी है, विल पावर रेडी है, पर सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा, वो अलग बात है। अगर इंडिया को वर्ल्ड कप खेलना है, अगर इंडिया वर्ल्ड कप खेलना चाहता है, तो उन्हें यान दंदा जैसा प्लेयर्स नहीं, अपने पॉलिसी से पहले लड़ना पड़ेगा, एंड उसके बाद में हम लोग जो है यान दंदा जैसे प्लेयर्स को जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं। What do you think? What will happen in the future? Do we really need यान दंदा? What is your point of view? आपको क्या लगता है, क्या यान दंदा को इंडिया के लिए खेलना चाहिए, या हम सिर्फ घर के खिलाड़ी मतलब होम ग्रोन प्लेयर्स पे ही फोकस करना चाहेंगे? तो दोस्तों कमेंट्स में बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड इंडियन फुटबॉल को अगर ग्रो करना है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद एंड जय भारत।